हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी रोज़ में। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ बीपीएससी 67 प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशंस जो कि 8 मई 2022 को हुआ था, जो कि लीक के कारण रद्द कर दिया गया है। उसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आपको सलूशन करवाऊँगा आज। तो दोस्तों, ये 67 बीपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम का पेपर है जो कि 8 मई को हुआ था। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन जो कि साइंस सेक्शन से है। तो आज मैं आपको साइंस का क्वेश्चन सारा कराने वाला हूँ। आगे आने वाले टाइम में मैं हिस्ट्री वगैरह का, पॉलिटिकल साइंस का भी करवाऊँगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। साइंस का ये फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है कि दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो अपने से उसका प्रतिबिंब जो है, यानी कि इसका जो इमेज है, बड़ा लगता है। तो इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। तो दर्पण कौन से प्रकार का है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, अगर आपको आता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण में क्या होता है कि अपने से बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। समतल दर्पण में समान होता है और उत्तल दर्पण में आभासी और छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि। तो आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में पंखा हमें ठंडा महसूस करवाता है। क्यों? क्योंकि हमारा वो पसीना तेज़ी से वाष्पित कर देता है। तो इस कारण से हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ये डी वाला। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तीसरा क्वेश्चन है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है। यानी कि प्रकाश का जो हमारा अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके कारण हमारे खुले आकाश में तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन हो गया था, क्योंकि इसमें नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया। अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। निम्न दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उच्च तापमान पर पानी उबलने उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा। इस क्वेश्चन में भी एक ट्रिक है, क्योंकि सबको लगता है कि रेफ्रिजरेटर में ठंडक महसूस होती है, तो अगर खुला छोड़ दिया जाएगा तो ठंडा हो जाएगा कमरा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसमें तापमान बढ़ जाता है। तो इस कारण से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उसका तापमान बढ़ जाएगा कमरे का। क्वेश्चन नंबर 7 है, बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तो क्या होगा। आपको ये पता ही होगा कि जब एक किसी भी चीज़ में पानी में बर्फ़ का टुकड़ा डाला जाता है, जब पूरी तरह बर्फ़ पिघल जाता है तो पानी का जल का स्तर जो है समान बना रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल नहीं है। आपको पता है कि वोल्ट मीटर में हम वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापते हैं। एमीटर विद्युत धारा की माप होती है। पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल का माप करते हैं। और गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध का नहीं, विद्युत प्रतिरोध का किससे मापते हैं हम? ओम मीटर से। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमें सुमेलित नहीं है वो बताना था, यानी कि गलत बताना था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं हम। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक पंख एक रबर की गेंद और एक लकड़ी के गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या हो जाएगा। निर्वात की यहाँ पे बात करी गई है, तो इसलिए वो एक साथ
आएंगे, सभी के सभी एक साथ ज़मीन पर गिरेंगे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है 10वां, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का क्या कारण है? तो ये घटना आपको पता होगा कि साबुन में जब सुंदर रंग दिखाई देता है तो ये प्रकाश का व्यक्तीकरण के कारण आपको ऐसा नज़र आता है, प्रकाश का व्यक्तीकरण होगा इसका आंसर। 11वां क्वेश्चन, एक नाभिक की द्रव्यमान, हमने फिजिक्स के क्वेश्चन सारे कवर कर दिया है। अब आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या। आपको पता है कि किसी भी तत्व में उसका द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की योग के हम उसका द्रव्यमान संख्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। न्यूट्रॉनों और प्रोटोनों की संख्या के योग होती है उसका द्रव्यमान संख्या। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही ध्यान से देने की ज़रूरत थी। वैसे मुख्य तो घटक पूछता तो चूना पत्थर हो जाता, मतलब मुख्य घटक इनमें से सर्वाधिक कौन थे? चूना पत्थर, उसके बाद सिलिका मिट्टी भी है और जिप्सम भी है, तो इसलिए इसका एक से अधिक आंसर ई हो जाएगा। अब आइए 13वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। समस्थानिक आपको पता है कि जिसमें परमाणु संख्या अलग अलग होती है और परमाणु संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो इसमें अलग अलग क्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या होगी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव्य, गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाती हैं। यानी कि तीनों जो द्रव्य की अवस्थाएं हैं वो एक ही ताप पर रह सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु, यानी कि ट्रिपलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? सबको पता होगा एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है, तो बॉक्साइड है। निम्नलिखित में से किस बिलियन के पीएच का मान 7 से अधिक है? आपको पता होगा कि बिलियन का पीएच कैसे होता है। यहाँ पे मान लीजिए 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, ऐसे करके इधर बढ़ता जा रहा है यहाँ पर, और इधर तो इधर 7-8 है, तो इधर क्षारीय होता है और इधर अम्लीय होता है। तो ज़्यादा किस तरफ होगा? क्षारीय की तरफ, तो वो बिलियन कैसा होगा? क्षारीय बिलियन होगा, अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? नाभिक के अंदर प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटोनों की संख्या है। समस्थानिक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाभिक के अंदर जो प्रोटोन है, प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगर आपको आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है हमें। इसका है कपास, इसका आंसर सिंपल सा सी हो जाएगा। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको यहाँ पे सही कथन बताना है। तो पहले में है, उनके पास एक जैसी क्रिस्टलीय संरचना है, तो ये सही नहीं है क्योंकि उनका दोनों का अलग अलग क्रिस्टलीय संरचना होती है। उनकी कठोरता समान है, दूसरा, तो ये भी सही नहीं है क्योंकि उनकी कठोरता समान नहीं होती है। सबसे ज़्यादा आपको पता है कठोर हीरा होता है। उनकी विद्युत चालकता समान होती है, ये भी सही नहीं है क्योंकि दोनों में अलग अलग विद्युत चालकता होती है, कंडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं क्योंकि दोनों कार्बन के अपरूप हैं, कार्बन से बने हैं, तो इसलिए उनमें रासायनिक प्रतिक्रिया एक समान हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो आपको इसमें भी सावधानी बरतने की ज़रूरत थी क्योंकि इसमें ब्यूटेन और प्रोटेन दोनों ही मुख्य घटक होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर ई होना चाहिए। वैसे आयोग के ऊपर है कौन सा आंसर सही होता है। 21 नंबर है, पानी मिट्टी से जुड़े जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परासरण। परासरण इंग्लिश में ओस्मोसिस बोलते हैं। इसके द्वारा
जड़ों से मिट्टी तक पानी पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है वह कौन है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो बैक्टीरिया होते हैं जो इसको अपशिष्ट को बायोडिग्रेडेबल में आमतौर पर उपयोगी पदार्थ में बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं क्योंकि। आपको पता होगा रात के समय पेड़ के नीचे सोने से पेड़ रात के समय में अपना कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, इसीलिए हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। आपको पता होगा कीटभक्षी पौधे मिट्टी में अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो उसके कारण वो कीटभक्षी बन जाते हैं, यानी कि कीटों की भक्षण करने लगते हैं नाइट्रोजन को लेने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करते हैं। यानी पौधे का जो तना है एक तो भोजन वितरित करने में मदद करते हैं और एक और किस में मदद करते हैं, तो भोजन के भंडारण में भी पौधों के आकार करने में भी मदद करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। वैसे आपको आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। 26 नंबर है, आदान यानी कि ट्रांसफ्यूज़न। जब हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज़न यानी एक से दूसरे व्यक्ति में देते हैं तो उस समय रक्त न केवल रक्त के प्रकार में, यानी कि रक्त के प्रकार में ही नहीं, जैसे ए बी ओ ऐसे जो होते हैं उसमें ही नहीं, बल्कि और हम किस चीज़ में संगत को होना ज़रूरी देखते हैं, यानी कि RH फैक्टर का माइनस और प्लस, जैसे AB प्लस ओ माइनस नेगेटिव, ये सब को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पे है, आपको पता होगा मस्तिष्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। आपको पता है कि भ्रूण को जानने के लिए हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं, यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं पराध्वनिक तरंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है, यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा है जो सबसे रक्त को ले सकता है। तो उसको ए बी है। कौन सा है, ए बी। ए बी रक्त समूह जो सबसे रक्त को ले सकता है इसको ए बी प्लस बोलते हैं, और जो सबको रक्त दे सकता है उसको हम ए बी ओ नेगेटिव बोलते हैं, जो सबको रक्त दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया एक संक्रमण है। निमोनिया बीमारी होती है, वो किसको संक्रमित करती है। तो आपको पता होगा कि जो छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है और ये फेफड़े को संक्रमित कर देती है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। तो इस प्रकार हमने आज साइंस के क्वेश्चन देख लिया सारा, 30 के 30 क्वेश्चंस। आगे हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस वगैरह करवाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी आगे आने वाले टाइम पे हम करंट अफेयर के भी सेशन लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।